नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ये तो आप सब जानते हैं कि येस बैंक पे जो वित्तीय संकट आया हुआ है उसके चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। खासतौर पर वो लोग जो कि येस बैंक के ग्राहक हैं, जिनके खाते हैं येस बैंक में, उनमें एक डर और दहशत का माहौल है कि कहीं उनके जीवन भर की कमाई लुट ना जाए। इस बीच कार्रवाई भी हो रही है और सियासत भी हो रही है। तो येस बैंक के इस वित्तीय संकट से जुड़ी 20 अपडेट आइए दिखाते हैं। येस बैंक मामले में ईडी राणा कपूर से पूछताछ कर रही है। येस बैंक ने डीएचएफएल को लोन दिया था और इसी संबंध में राणा कपूर की भूमिका की जांच हो रही है। इससे पहले राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। ईडी ने राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। येस बैंक में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मुंबई में 3 और जगहों पर ईडी की जांच हो रही है। राणा कपूर की बेटी और परिवार से भी पूछताछ होगी। येस बैंक संकट पर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, जरूरत के हिसाब से येस बैंक में निवेश किया जाएगा। येस बैंक संकट पर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि येस बैंक में जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। एसबीआई येस बैंक में 2450 करोड़ का निवेश करेगी। एसबीआई बोर्ड ने येस बैंक में 49% तक की हिस्सेदारी लेने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस योजना पर कानूनी टीम काम कर रही है। येस बैंक को संकट से निकालने के लिए कम से कम 20,000 करोड़ की जरूरत है। खाताधारकों के सवाल पर एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि बैंक के खाताधारकों को कोई खतरा नहीं है। येस बैंक मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। येस बैंक संकट के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बोले 2014 से 2019 के बीच बढ़ा येस बैंक का कर्ज। मार्केट की बदहाली से पता चलती है देश की इकोनॉमी की असल तस्वीर। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार की नीतियों पर हमला किया था। राहुल ने लिखा कि मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बीजेपी सरकार की नीतियों ने बर्बाद कर दिया। येस बैंक संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया कि ग्राहक घबराए नहीं, पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। 30 दिनों में बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। येस बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई समस्या का समाधान तलाश रहा है। येस बैंक मामले में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि येस बैंक का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंक मैनेजमेंट को कुछ वक्त देना होगा। संकट पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी। आरबीआई को येस बैंक की धांधली का पहले से ही पता था और यही वजह थी कि आरबीआई ने मई 2019 में येस बैंक के बोर्ड में एक प्रतिनिधि बैठा दिया था। येस बैंक संकट से ग्राहक बेहद परेशान हैं। बैंक में राजकोट महानगर पालिका के 164 करोड़ फंसे हैं। वहीं एक्ट्रेस पायल रोहतगी के पिता के भी 2 करोड़ रुपए बैंक में फंसे हुए हैं। येस बैंक संकट से पूरे देश में ग्राहक परेशान हैं। अहमदाबाद से लेकर पटना तक बैंकों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं। येस बैंक के ग्राहक अब जल्द से जल्द अपना पैसा निकालने के लिए जुटे हुए हैं। हर शहर में एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें हैं। कई जगहों पर पैसा निकालने की हड़बड़ी में हालात बेकाबू दिखे, जिसके बाद बैंक को एटीएम के बाहर पुलिस को तैनात करना पड़ा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी की सीमा तय की है। आरबीआई का ये आदेश अगले 1 महीने तक है।